हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपको किस लाइट में देखते हैं, यानी कि आपके पर्सन आपको किस तरह का पर्सन समझते हैं, कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपका क्या रोल है उनकी लाइफ में, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, इसमें आपका मिजाज भी नज़र आ सकता है, आपकी रिलेशनशिप के पार्टनरशिप होते हुए जो भी मिजाज है, जो भी आइडिया है, जो भी पर्सनालिटी है, वो भी नज़र आ सकती है। आप लोगों का रिश्ता है किस तरह का, ये भी पता चल सकता है। तो कुछ भी डेफिनेट नहीं होगा, पॉसिबिलिटीज़ होंगी और टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, जैसे डिटेल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है जनाब, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपको किस लाइट में कंसिडर करते हैं, आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में किस लाइट में देखते हैं, कि आप उनकी लाइफ में एज अ पार्टनर हैं, तो आप किस तरह हैं, कैसे हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं उनके लिए। The union of hearts, a love connection defies explanation. Okay, एक बात तो फॉर श्योर है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली मल्टीपल टाइम्स ब्रेकअप यूनियन के साथ हुआ है। बट जब कभी भी हुआ है तो हमेशा ऐसी फीलिंग आती है आपके पर्सन को आपको देख कर के वी आर मेंट टू बी टुगेदर, हम एक ही मकसद के लिए हैं, हम ही दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली इस लाइट में तो आपको बहुत शिद्दत से देखते हैं कि ये जो लव कनेक्शन है, इसमें कोई यानी जितनी भी तशरीह की जाए या जितना भी एक्सप्लेन किया जाए, जितनी भी तफसील से बताया जाए कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ, मेरे तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं, वो सब कुछ महदूद हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो आपके पर्सन आपको एटलीस्ट इस लाइट में तो ज़रूर देखते हैं कि वो आपके साथ यूनियन में आने में आपको मल्टीपल टाइम्स आप लोगों के दरमियान लड़ाइयाँ होती होंगी, छुटना मिलना। और जितनी दफ़ा आप लोग मिलते होंगे तो ये बात फॉर श्योर है कि आप और आपके पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ है, और यही आप इसी लाइट में वो आपको डेफिनेटली देखते हैं। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। लव वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइव्स इंक्लूडिंग योर ओन। एक चीज़ आपके पर्सन आप में बहुत नोटिस करते हैं कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। क्लोज्ड ऑफ तो मैं नहीं कहूँगी, आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम एंजॉय करते हैं, जो भी आपका करने का दिल चाहता है वो भी करते हैं, आउटिंग पे भी जाते हैं, डेट्स पे भी जाते हैं, एक्टिविटीज़ भी आप लोगों की सिमिलर हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आप लोगों की एक जैसी हैं, इंटरेस्ट भी आप लोगों के म्यूचुअल हैं। लेकिन आप मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में उनको किस तरीके से कंसिडर करते हैं ये वो नहीं समझ सकते, वो नहीं जांच पाते, वो असेस नहीं कर सकते कि वो आपकी नज़र में किस लाइट में है। और यही ट्राई उनकी आपके लिए भी है कि अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, अगर आप जज्बाती जुमले नहीं कहेंगे, अगर आप मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत या तो आपका नेगेटिव माइंडसेट है, आप बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें करते हैं और गो गेटर सॉर्ट ऑफ एनर्जी थोड़ी सी कम है आपकी, ये बहुत ज़्यादा लाइवली पर्सन है। तो ये आपको इस लाइट में ज़रूर देखते हैं कि ना अपने लिए कोई अच्छी बातें सोची जाती हैं, ना दूसरों के लिए सोची जाती हैं, और ना ही मेरे लिए सोची जाती हैं। तो कुछ ऐसी अफर्मेशंस, कुछ ऐसे पावरफुल वर्ड्स जो कि मोहब्बत पे मबनी हों, वो बोलना ज़रूरी होता है। और ये इस नज़रिए से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बुलवाना पड़ता है, एक्सप्रेसिव नहीं है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, यानी जो चीज़ मोहब्बत की है उसको मोहब्बत के ज़ुमर्रे में बोलो, जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग की है उसको अंडरस्टैंडिंग के ज़ुमर्रे में बोलो, और जो मेरे लिए भी जो एहसासात और जज्बात हैं वो भी बोलो, और अपने लिए भी ऐसा सोचो। तो ये चीज़ डेफिनेटली आपके पर्सन आपको इस लाइट में ज़रूर देखते हैं कि जो है जनाब ये मसाइल तो इसके साथ हैं, ये तो इसकी नेचर है, ये तो इस तरह की या इस तरह का है। ये आपके पर्सन ज़रूर आपको इस लाइट में देखते हैं और देख लेते हैं।
आपके पर्सन आपको किस लाइट में देखते हैं, आपके पर्सन आपको किस परसेप्शन, किस नज़रिए से, किस लेंस से, किस लाइट में देखते हैं। वो जब कभी भी आपको नोटिस करते हैं या जितना भी अब तक उन्होंने आपको नोटिस किया है, तो उनकी क्या राय है आपके मुताल्लिक, आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह सोचते हैं, उनकी क्या राय है आपके मुताल्लिक। 2 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप काम के मामले में बहुत ही चीते हैं, आपको अपने काम से बेहद मोहब्बत है और आपके पर्सन जो है उनको लगता है कि आप एक्सट्रीम वर्कaholic हैं और बड़े रेजिलिएंट पर्सन हैं। अगर कोई भी चीज़ आप दोनों के दरमियान ख़राब हो जाती है तो उनको ये ज़रूर पता है कि कुछ भी हो जाएगा, ये अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेगी या कोशिश ज़रूर करेगा विद द फूल कार्ड। और मेहनती है, मेहनती सिर्फ पैसा कमाने में, जॉब पे, करियर पे, इस पे मेहनती नहीं है, मेहनती अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में मेहनती है। यानी कि रिलेशनशिप हुआ, मोहब्बत हुई, फैमिली हुई, फ्रेंड्स हुए, हर चीज़ में एक एफ़र्ट जो है वो बहुत क्लियर नज़र आती है। और हर दफ़ा अगर इसमें कोई उतार चढ़ाव आए तो उसको फ्रॉम स्क्रैच संभालने में और करेजियस है। ये बात है कि आप करेजियस हैं, आप डरते नहीं हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि बहुत सी ऐसी सोचें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप उनसे शेयर नहीं करते, आप परेशानियां अपनी नहीं बांटते, इसीलिए शायद वो जो लव वर्ड्स यूज़ करने की बात है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपका बहुत थोड़े थोड़े दिनों बाद एक फ़ेज़ आता है कि आप पॉजिटिव रहते रहते एकदम से नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं। किसी का इन्फ्लुएंस होता है या क्या होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं या आपको किस स्लाइड में देखते हैं, आप उनको अपनी सिर्फ खुशियों का पार्ट बनाते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स का पार्ट नहीं बनाते और उसमें फिर आप एंजाइटी में घूमते रहते हैं। जब चक्रम चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है तो फिर ये होता है कि फिर एकदम से आप ब्लास्ट होते हैं और फिर आप वो सारा मलबा इन पे गुजार देते हैं, गिरा देते हैं। तो फिर वो ये होता होगा कि भाई मुझे बता देना चाहिए था अगर इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो। ये चीज़ आपके पर्सन आपको इस लाइट में ज़रूर देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये आपके कज़न हो सकते हैं, आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या आप दोनों के दरमियान एज का डिफरेंस है, या आप लोग का बहुत पुराना साल है। एंड 4 ऑफ कप्स, जब कभी भी आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है आप सबको कंसिडर कर लेते हैं और इनको कंसिडर नहीं करते। ये परसेप्शन आपके पर्सन के माइंड में बहुत तरीके से बैठा हुआ है। आपके कोई 3 कज़न्स, कोई 3 दोस्त, कोई 3 बडीज़, कोई 3 कॉलीग्स, कोई 3 फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं कि आप उनके ऊपर हमेशा रिलाई करते हैं और इनकी ऑफ़र को नहीं लेते। जो चीज़ आपके पर्सन ये बहुत इस लाइट को सोचते हैं, इस लाइट में आपको देखते हैं कि आई एम नॉट देयर इन हर और इन हिज सर्कल। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन आपको इस नज़रिए से इस लाइट में ज़रूर देखते हैं कि हर किसी के लिए अवेलेबल है, लेकिन मेरी यानी शिकवा आपको महसूस होता होगा, आपको लगता होगा कि ये आपसे शिकायत कर रहे हैं या आपसे शिकवा कर रहे हैं। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि आपके पर्सन आपको किस लाइट में देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आप अगर आप गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं तो आपका इनपुट ज़्यादा है। अब आपका इनपुट हमेशा से ही ज़्यादा रहा है, आपका पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, तो रिटर्न की फॉर्म में आप ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि यार मैं वैसे ही ऑलरेडी एक एहसान तले दबने वाली बात है, और चाहे वक्त हो, चाहे तवज्जो हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे निभाना हो, चाहे वफ़ा हो, इसने हर जगह मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब मुझे रिटर्न करने की बारी आएगी तो मेरे पास उतना नहीं है जितना इसने मुझे पे कर दिया है। तो इस वजह से इसको क्लैरिफाई करने के लिए भी, यानी पेंटिकल्स टू पेंटिकल्स, अर्दी मैटर्स, सोशल प्रैक्टिकल मैटर्स ही उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आप हर जगह हैं, तो आपके पर्सन आपको एक पेडिस्टल पर तो उन्होंने डेफिनेटली रखा हुआ है। फूल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 कार्ड्स आज बहुत आ रहे हैं फूल कार्ड। आपकी अच्छी बात जिसे कहना चाहिए ना, जो स्क्रैच से स्टार्ट करने वाली बात है, आप डेयरिंग हैं, ये बात मैंने पहले भी कही थी। और जितनी एक्सट्रीम पे आप खुशी लेकर आते हैं इनकी लाइफ में, उतनी ही जल्दी आप इनको तख्त से तख्ते पे ले आते हैं। यानी आप जो हैं वो ये ज़रूर है कि आप किसी भी फॉर्म में जब आप लोगों की लड़ाई होती होगी ना, तो एक अच्छी बात जो आपके पर्सन आपको जिस लाइट में देखते हैं वो ये कि
आप ये ज़रूर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वजह क्या है। ब्लेम गेम पे आप नहीं जानते, इसीलिए आप एक रेजिलिएंट हैं। आप बाउंस बैक करते हैं और चीज़ों को फिक्स करने के लिए आप डेयरिंग हैं। आपके अंदर माफ़ी मांग लेना, करेजियस हो जाना, आगे बढ़ के डिसीजन ले लेना, आप इसमें डरते नहीं होंगे। और इसी चीज़ को ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आप लोग की लड़ाइयाँ भी कुत्तों की तरह होती होंगी। लड़ाइयाँ कुत्ता हार लड़ाई जिसको कहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द वर्ल्ड। डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स हैं, शायद इसलिए भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता होगा। और खुशी आपको एक दोनों, मतलब आप अगर हर जगह देखें तो हर जगह कपल ही है। कहीं पर भी कोई, यहाँ पे भी कपल, यहाँ पे भी कपल, यहाँ पे भी कपल, पीछे भी कपल। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग शेयर करते हैं। आपके पर्सन आपको एटलीस्ट इस लाइट में तो ज़रूरी देखते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दूसरा ये कि डिस्टेंस जो है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मिसअंडरस्टैंडिंग का, कि जिसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती है। और जिस वक्त ये आपको बिठा कर समझा सकते हैं या आपसे खुल के बात कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस जो है वो मार देता है। ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स। भाई आप इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करते हैं। ये आपके वजह से ये बहुत खुश हैं। और इसी लाइट में ये देखते हैं कि जितना एक एहसास मेरे अंदर है, यानी आप ये कह लें कि इनको हर चीज़ अपने लिए ही फ़ील होती है कि मैं ही मोहब्बत में ज़्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी ही तरफ से तवज्जो की एक्सप्रेशन है, मेरी ही तरफ से जो है वो ज़्यादा झुकाव है, मैं ही हमेशा अवेलेबल हूँ और मुझे ही इसके साथ से खुशी है, इसकी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये इस लेंस से आपके पर्सन जो है वो आपको ज़रूर देखते हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनकी बारी आने में बहुत टाइम लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा, आप हमेशा किसी प्रॉब्लम में होते होंगे तो आपके कोई और 3 लोग हैं जिनके ऊपर आप ज़्यादा रिलाय करते हैं और ये वेट करते रहते हैं कि मैं कब इसकी प्रॉब्लम्स का या इसके सर्कल का पार्ट बनूं। तो आप दोनों के दरमियान चीज़ों को रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये एक परसेप्शन है, ये एक लाइट है जिसके कॉन्टेक्स्ट में आपके पर्सन आपको देखते हैं कि मुझे कभी भी प्रायोरिटी पे ये नहीं रखेगा या ये नहीं रखेगी। हमेशा पहले पूरी दुनिया घूम कर सबसे मशवरा करके इसको फिर आखिर में मेरा ख्याल आएगा कि मैंने अपनी तमाम प्रॉब्लम्स फिक्स कर ली और मेरे साथ इतने दिनों से ये सब कुछ हो रहा था। तो इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस नज़रिए से आपको, इस लाइट से ज़रूर आपको देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन आपको किस लाइट से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सोच है उनकी आपको लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करें और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हों तो आप मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।